महाराष्ट्र सीएम न्यूज। देवेंद्र फडणवीस सीएम तो श्रीकांत शिंदे हो सकते हैं डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में नई सरकार की तस्वीर हो गई साफ। मुंबई, ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी न्यूज नेटवर्क, महाराष्ट्र सीएम न्यूज। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की तस्वीर अब साफ होने लगी है। एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, कौन होगा महाराष्ट्र का नया सीएम? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। सूत्रों की माने तो सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एकनाथ शिंदे राजी हो गए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानना भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं होगी। सूत्रों की माने तो महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस सीएम तो श्रीकांत शिंदे शिवसेना की ओर से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री बनने के भाजपा के ऑफर को ठुकरा दिया है। इसके बदले उन्होंने भाजपा को अपना काउंटर प्रस्ताव दिया है। एकनाथ शिंदे ने भाजपा से कहा है कि श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बना दो और मुझे महायुति का संयोजक बना दो और शिवसेना को कुछ अहम पोर्टफोलियो दे दो। क्या है शिंदे का प्रस्ताव? सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव भेजा था कि डिप्टी सीएम का पद बेटे श्रीकांत को दे दें और खुद केंद्र में मंत्री बन जाएं। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना स्वीकार नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए डिप्टी सीएम पर पद मांग लिया है, मगर खुद दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने महायुति के संयोजक बनाए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गृह विभाग समेत कुछ अहम पोर्टफोलियो शिवसेना को दिए जाएं। बगैर चेहरे के महायुति ने लड़ा था चुनाव। महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिली है। अब मुख्यमंत्री पद के लिए महायुति की पसंद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी, ये तीनों ही दल बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किए और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव में उतरे थे, मगर अब सीएम पद पर हो रही है खींचतान, जो कि अभी तक जारी है। पुराने फार्मूले पर ही बनेगी सरकार। सूत्रों का कहना है कि महायुति सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला ही फार्मूला दोहराया जाएगा। भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा केवल एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से मनाना चाहती है। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान हो जाएगा। अजीत गुट वाली एनसीपी की ओर से अजीत पवार का फिर से डिप्टी सीएम रहना भी लगभग तय है। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा अकेले दम पर 132 सीटों पर जीती थी। इसी वजह से सीएम पद को लेकर के उसका पलड़ा भारी है। सबसे बड़ा दल कोई भी हो, सीएम आप ही रहेंगे। चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को मिला था बीजेपी से भरोसा। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी नेता और देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नाम की चर्चाएं हैं। इसी बीच शिवसेना ने दावा किया है कि महायुति में सीट शेयरिंग के वक्त ही शिवसेना को ही सीएम पद दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। शिवसेना ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। इन सबके बीच में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर दिल्ली बुलाया है और वो दिल्ली चले गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की वजह से महायुति की शानदार जीत हुई है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का कहना था कि एकनाथ शिंदे के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। वे मुख्यमंत्री के रूप में वापसी के हकदार हैं। वो उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। सीट शेयरिंग से पहले क्या हुआ था तय? शिवसेना के शीर्ष सूत्रों ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले यह तय हुआ था कि अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो दोबारा सरकार बनाने का मौका मिलता है तो शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, तो शिंदे ही बने रहेंगे सीएम। सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें हुई थी। उन बैठकों में ही यह निर्णय लिया गया था कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव लड़ेगी। हालांकि महायुति में कौन कितनी सीटों पर जीत कर आया है यह मायने नहीं रखा जाएगा। अगर नतीजों में महायुति बहुमत हासिल करती है तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी ने रिकॉर्ड 132 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है। महायुति में बीजेपी के सबसे ज्यादा 132 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है,
शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। जेडीएस को 2, आरएसजेपी को 1 सीट मिली। बीजेपी ने इस बार चुनाव में 149 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 81 और एनसीपी ने 59 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 152 उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना ने क्या कहा है? शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा है कि अगर बीजेपी हमारी मांग शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी करती है तो लोगों में अच्छा संदेश जाएगा। अगर शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो भविष्य के चुनाव हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बीजेपी खेमे में क्या है तैयारी? सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अड़ी हुई है और उससे बिहार मॉडल से इनकार कर दिया है। दरअसल महायुति में सहयोगी शिवसेना के कुछ नेताओं ने यह सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र में भी एनडीए को बिहार की तरह शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं। सीएम पद पर खींचतान के बीच दिल्ली बुलाए गए फडणवीस। शिवसेना बोली शिंदे के लिए उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं होगा। शिवसेना ने बुधवार को कहा कि एकनाथ शिंदे कभी भी उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह ऑलरेडी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिंदे सेना के एक नेता ने कहा कि 20 नवंबर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति की प्रचंड जीत केवल एकनाथ शिंदे के कारण थी। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात अमित शाह और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं से हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि फडणवीस का महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी उनको दे दी है। हालांकि एकनाथ शिंदे की नाराजगी भाजपा की परेशानी को बढ़ा रही है। 25 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी से एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने एकनाथ शिंदे को फोन पर जानकारी दी कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे, जिसके बाद 26 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया। वहीं शिवसेना ने बुधवार को कहा कि एकनाथ शिंदे कभी भी उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिंदे सेना के एक नेता ने कहा कि 20 नवंबर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति की प्रचंड जीत केवल एकनाथ शिंदे के कारण संभव हो सकी। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया था और वह मुख्यमंत्री के रूप में वापसी के हकदार हैं। वह मुख्यमंत्री का पद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बीजेपी हमारी मांग यानी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को पूरा करती है तो लोगों में इससे अच्छा संदेश जाएगा और आने वाले चुनाव में भी हमारे लिए यह फायदेमंद साबित होगा, जैसा कि बीएमसी चुनाव जल्दी ही कराए जाने की संभावना बताई जा रही है। इन घटनाक्रमों के बीच बीजेपी की केंद्रीय पर्यवेक्षक टीम अगले 2 दिनों में मुंबई आ जाएगी और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस को नेता चुनने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। इस बीच एनसीपी द्वारा महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करने के बाद से एकनाथ शिंदे के रुख में कुछ हद तक नरमी आई है। सूत्रों ने बताया है कि महाराष्ट्र में नई सरकार में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को शहरी विकास और राजस्व जैसे अहम मंत्रालय दी जा सकते हैं। महायुति गठबंधन, जिसमें शिंदे सेना, भाजपा और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है, ने उच्च दांव वाले चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीत करके महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।